तो एंकरिंग में सबसे पहले जो है एंकर को जो है वो ऑडियंस को ग्रीट करना होता है, राइट? तो सपोज अगर आप स्कूल में एंकरिंग कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है या स्कूल में जो है ऑडियंस है, चाहे वो प्रिंसिपल है, टीचर्स है और पेरेंट्स हैं, उनको ग्रीट करना है। तो हम लोग कैसे ग्रीट करेंगे? तो जैसे हम लोग ग्रीट कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल गेस्ट्स, एस्टीमेट टीचर्स, बिलवेड पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हो गया ऑनरेबल गेस्ट मतलब माननीय अतिथि, एस्टीम्ड टीचर्स, एस्टीम्ड टीचर्स का मतलब होता है एस्टीमेट टीचर, इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होता है एस्टीमेट टीचर्स। तो एस्टीमेट का मतलब होता है सम्मानित शिक्षक। बिलवेड बिलवेड पेरेंट्स मतलब प्रिय पेरेंट्स, राइट? एंड माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्रिय दोस्तों। ऐसे आप ग्रीट कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे एज अ ऑडियंस वहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं, तो सभी लोगों को ग्रीट करना है सो दैट आप उनका जो है अटेंशन है वो ग्राइब कर सको। अब यहाँ पे जो है जो फर्स्ट लाइन आपको जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है, इंडिपेंडेंस डे क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है एज अ एंकर। फ्रीडम इज नॉट मेयरली अ गिफ्ट इनहेरिटेड। मेयरली मतलब होता है केवल, है ना? तो फ्रीडम जो है ये केवल एक गिफ्ट नहीं है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है ना, फ्रॉम आवर एंसेस्टर। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रस्ट टू अस। तो जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, है ना, जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, है ना, तो हम लोगों पे ट्रस्ट किए, है ना, ताकि जो हमारा जो न्यू जनरेशन होगा उन लोग का लाइफ अच्छा होगा, है ना। तो ये एक ट्रस्ट है ना, इन ट्रस्ट टू अस फॉर जनरेशन एट टू कम, राइट? तो ये लाइन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है, आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो। एंड टुडे वी गैदर टू सेलिब्रेट द 18th इंडिपेंडेंस डे, राइट? तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2026 का जो इंडिपेंडेंस डे है वो कौन सा इंडिपेंडेंस डे है। ये आपका 80th इंडिपेंडेंस डे है बिकॉज हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो ये हमारा जो 2026 का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 80th इंडिपेंडेंस डे है, राइट? सो टुडे वी गैदर टू सेलिब्रेट द 18th इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर ग्रेट नेशन। आवर हार्ट स्वेल प्राइड। स्वेल मतलब होता है फुला हुआ, हमारा जो हार्ट है वो फुला हुआ है विथ प्राइड एंड ग्रेटिट्यूड मतलब गर्व और ग्रेटिट्यूड से जो है हमारा हार्ट जो है वो भरा हुआ है, राइट? तो ये जो लाइन है काफ़ी मतलब अलग ही लेवल का है। ऑडियंस को जब ये सुनेंगे लाइन तो बोलेंगे वाह, है ना? तो इस टाइप का वर्ड यूज़ करना है ना? वी bow our heads before the countless brave souls whose sacrifice gifted us the freedom we cherish today। ये जो है हमारे अनगिनत ब्रेव सोल्स ग्रे, है ना, बहुत सारे वो महान बहादुर अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स थे जो अपनी जान की बलिदान दे दी, है ना, इसके लिए, आज़ादी के लिए। और आज जो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज जो आज़ादी का ये दिवस हम लोग मना रहे हैं। द थीम ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, अब एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक साल क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक थीम देता है ना। तो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे 2026 का जो थीम है वो है विकसित भारत, सेलिब्रेटिंग फ्रीडम, ऑनरिंग हेरिटेज, इंस्पायरिंग द फ्यूचर्स। तो ये जो है हमारा 2026 का इंडिपेंडेंस डे का ये हमारा जो थीम है ना, रिमाइंड अस द इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। और इसका मेन मोटो क्या है कि इंडियाज का जो ग्लोरियस पास्ट है उसको रिमाइंड करना है ना, जो न्यू यूथ है उसके अंदर में जो पेट्रियोटिक फीलिंग है वो चिल्लाना है ना, ताकि जो हमारा देश है वो सुरक्षित रहे, है ना। एंड प्रोमिसिंग फ्यूचर आर कनेक्टेड थ्रू द डेडिकेशन एंड ड्रीम्स ऑफ एवरी सिटीजन, राइट? ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, है ना। ग्रीट के बाद जो ये आपको ऑडियंस को ये इंट्रोडक्शन देना है अबाउट इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद यहाँ पे आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना है। सपोज जैसे मैंने एक बच्चे के लिए मैं ये एंकरिंग स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर दिया था, तो एक मेरी स्टूडेंट है जिसका नाम है दिव्या, राइट? सो आई एम दिव्या कुमारी क्लास 6। तो यहाँ पे ये जो जो भी बच्चा एंकरिंग कर रहा है उसका यहाँ पे शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि मैं ये नाम की हूँ, ये इस क्लास में पढ़ती हूँ। और यहाँ पे फिर वो क्या करेगी, ऑडियंस को जो है वार्मली वेलकम करेंगी, है ना, वार्म, है ना, वार्मली वेलकम यू ऑल टू दिस मोमेंटियस ओकेजन, राइट? अब यहाँ पे जो है वेलकम नोट भी वो यूज़ कर सकती है, जैसे यहाँ पे एक वेलकम सॉन्ग भी वो जो है वो जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसको बुला के यहाँ पे जो है एक वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत कर सकती है, राइट? तो यहाँ पे जो है वो दिव्या बोलेगी, ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्कूल फैमिली वी वेलकम यू ऑल टू दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन, लेट अस बिगिन दिस ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस मतलब होता है खास दिन, है ना, विद द ब्लेसिंग ऑफ द अलमाइटी। तो ये वर्ड यहाँ पे ये लाइन जो है यूज़ कर सकती है। और जो सेकंड एंकर है वो भी अपना यहाँ पे वो इंट्रोडक्शन देगी कि आई एम प्रिया कुमारी क्लास 5, वी इनवाइट एवरीवन टू ज्वाइन इन द प्रेयर सीकिंग पीस यूनिटी एंड प्रोग्रेस फॉर आवर नेशन। तो आप यहाँ पे जो है फ्लैग होस्टिंग से पहले एक छोटा सा प्रेयर रख सकते हो, किसके लिए? जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे देश के लिए अपनी जान के बलिदान दे दिए, है ना, उन लोगों के लिए। और जो हमारे देश में भी जो जो सोल्जर्स जो तैनात है बॉर्डर पे, और वो सारे सोल्जर जो शहीद हो चुके हैं पुलवामा अटैक हुआ, डिफरेंट जो है ना, उन लोगों के लिए भी जो एक छोटा सा प्रेयर रख सकते हो बिफोर द फ्लैग होस्टिंग से पहले, राइट?
उसके बाद अब यहाँ पे जो है फ्लैग होस्टिंग करना है। तो फ्लैग होस्टिंग के लिए जो फर्स्ट एंकर है वो अपने जो भी प्रिंसिपल हैं उस विद्यालय के या कॉलेज के, है ना? तो उनको वो क्या करेगी, वो स्टेज से जो है उनको बुलाएगी। नाउ वी रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टू होस्ट द नेशनल फ्लैग। होस्ट मतलब होता है फहराना, है ना? तो नेशनल फ्लैग को फहराने के लिए वो यहाँ पे इनवाइट करेगी। लेट अस ऑल स्टैंड इन द अटेंशन एंड सैल्यूट द ट्राइकलर विथ प्राइड। अब यहाँ पे जो है, बिकॉज़ जब हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे अटेंशन होना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारा फ्लैग होस्टिंग के टाइम हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं, तो वहाँ पे अटेंशन बहुत मैटर करता है। इवन जो नेशनल एंथम जो होना चाहिए वो 52 सेकंड्स में कंप्लीट करना होगा, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करना है। और जो सेकंड जो यहाँ पे जो एंकर रहेगी वो बोलेगी, एज द फ्लैग ऑन फर्स्ट लेट अस सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर फीलिंग एयर विथ पैट्रियोटिज्म। तो ये जो है फर्स्ट टाइम ये इनवाइट करेगी, उसके बाद ये जो है इसके बाद ये बोलेगी तुरंत बाद, है ना? उसके बाद जो प्रिंसिपल टीचर है वो आएंगे फ्लैग होस्टिंग के लिए, राइट? अब यहाँ पे जो है जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फ्लैग होस्टिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो है स्लोगन के साथ जयकारा लगाया जाएगा, है ना? यहाँ पे जो एंकर रहेगी वो जयकारा लगाएगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और जो भी डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका भी नाम लेके यहाँ पे जो है जयकारा लगा सकती है ना? यहाँ पे स्लोगन का भी वो यूज़ कर सकती है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है स्पीच के लिए वो इनवाइट करेगी जो फर्स्ट एंकर रहेगी, है ना? नाउ वी इनवाइट आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टू शेयर वर्ड्स ऑफ विजडम एंड इंस्पायर अस टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये लाइन काफ़ी मज़ेदार है ना? और ये काफ़ी मतलब एक फॉर्मल लाइन्स है, तो ये लाइन का यूज़ करके जो अपने प्रिंसिपल टीचर को जो है स्टेज पे वो बुलाएगी, है ना? एक स्पीच के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है प्रिया बोलेगी जस्ट इसी के बाद, है ना? लेट अस लिसन केयरफुली एंड टेक अ प्लेस। प्लेस मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन, राइट? उसके बाद जो है आफ्टर स्पीच ऑफ प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल टीचर के स्पीच के बाद जो है यहाँ पे उनको थैंक यू बोलेगी, थैंक यू सर या मैडम। अगर वो सर हैं तो सर बोलना है, अगर वो प्रिंसिपल मैम है तो मैम बोलना है, राइट? मैडम बोलना है। फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स दैट रिमाइंड अस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आवर नेशन। तो ये लाइन यहाँ पे यूज़ कर सकती है, बिकॉज जनरली जो प्रिंसिपल होते हैं उनका जो स्पीच होता है वाकई में काफ़ी अच्छा होता है ना? बिकॉज वो प्रिंसिपल हैं, तो उनका जो एक एक लाइन एक एक वर्ड जो होता है वो काफ़ी वो एक डीप मैसेज दे जाता है बच्चों को, है ना? तो यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल का स्पीच जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्कूल या कॉलेज के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर वो चाहे तो डांस परफॉर्मेंस के लिए वो अनाउंसमेंट कर सकती है। फर्स्ट यहाँ पे जो है जो फर्स्ट एंकर जो रहेगी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंकर दिव्या है, तो इनवाइट करेगी स्टूडेंट्स को, है ना? आई इनवाइट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, है ना? तो जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसका नाम, है ना? नाम और क्लास के साथ जो है वो नाम लेके उसको यहाँ पे बुलाएगी स्टेज पे, है ना? टू प्रेजेंट अ पेट्रियोटिक डांस। अब यहाँ पे कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग पे कोई डांस है तो वहाँ पे वो प्रेजेंट कर सकती है स्टेज में। सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड फ्रीडम, प्लीज वेलकम देम विथ अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। एप्लॉज मतलब होता है ताली, है ना? एप्लॉज का मतलब होता है ताली, राइट? तो यहाँ पे जो है ऑडियंस है वो रिक्वेस्ट करेगी कि उन सारे जो डांस में जो पार्टिसिपेट किए उनके लिए ताली बजाए, उनके जोश को बढ़ाए, उनके, है ना? तो यहाँ पे इस तरह से जो एक अच्छा वो एंकर बन सकती है, अच्छा वो यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ कर सकती है, राइट? आफ्टर परफॉर्मेंस जो सेकंड एंकर है वो बोलेगी, व्हाट अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस, देयर ग्रेसफुल एक्सप्रेशन ब्यूटीफुली रिफ्लेक्टेड द प्राइड एंड जॉय ऑफ बीइंग इंडियंस। उसके बाद यहाँ पे जो है फिर जो है एज इट इज़ अगर कोई बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे अलग-अलग जो है अलग-अलग चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कोई बच्चा सॉन्ग में है, तो कोई डांस में है, तो कोई स्पीच में है, तो इस तरह से वन बाय वन जो है मिक्सअप करके बुलाना है, बिकॉज़ लगातार अगर आप स्पीच भी परफॉर्म करवाओगे स्टेज में तो ऑडियंस जो होता है वो थोड़ा बोर होने लगता है। यहाँ पे आपको मिक्स करके जो है परफॉर्म करवाना है, सो दैट जो ऑडियंस है उनको अच्छा लगे। एक डांस है तो एक सॉन्ग है तो एक स्पीच है, इस तरह से जो है स्टेज पे परफॉर्म करवाया जाता है, जो प्रेजेंट टाइम जो भी चल रहा है ना? उसके बाद यहाँ पे जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग का अनाउंसमेंट होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे दिव्या जो जो फर्स्ट एंकर है वो बोलेगी, पैट्रियोटिज्म फाइंड्स इट्स प्योरेस्ट एक्सप्रेशन इन म्यूजिक, लेट अस नाउ वेलकम द मेलोडियस वॉइसेस ऑफ आवर स्टूडेंट फॉर अ पैट्रियोटिक सॉन्ग डेडिकेटेड टू आवर बिलवेड मदरलैंड। ना तो ये अपना परफॉर्मेंस के बाद ये बोल सकती है ना? बिकॉज ये जो है यहाँ पे प्रिया जो है ये सॉन्ग के लिए बुलाएगी, उसके बाद यहाँ पे जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग के परफॉर्मेंस के बाद जो ये लाइन ये वर्ड यहाँ पे यूज करेगी वो, राइट? अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे है यहाँ पे जो दिव्या बोलेगी, थैंक यू फॉर टचिंग आवर हार्ट्स विथ सोलफुल प्रेजेंटेशन, है ना? स्पीच और पोएम के अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पे प्रिया बोलेगी, है ना? द ड्रीम्स ऑफ अ नेशन आर कैरिड फॉरवर्ड बाय इट्स यूथ। आई नाउ इनवाइट आवर यंग स्पीकर पोएट फ्रॉम क्लास, है ना? यहाँ पे जो भी क्लास के जो पोएट है या स्पीकर है ना? चाहे वो स्पीच देने वाले बच्चे हों या पोएम रिसाइटेशन करने वाले बच्चे हो, तो यहाँ पे उसको इन्वाइट कर सकती है टू शेयर देयर थॉट्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो प्रेजेंटेशन के बाद जो है यहाँ पे दिव्या बोलेगी, थैंक यू फॉर दोज इंस्पायरिंग वर्ड्स, राइट? तो इस तरह से जब कंटिन्यू इस तरह से आप बोल सकते हो अलग-अलग लाइन्स। इवन यहाँ पे जो अगर एंकर जो है वो बीच-बीच में स्लोगन का यूज़ कर सकते हैं। कोई छोटी-मोटी जो यहाँ पे वो शायरी का भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट जो ऑडियंस है उनको वो एंटरटेन कर सके, है ना?
और उसके बाद जो यहाँ पे जो दिव्या है वो बोलेगी, एज वी सेलिब्रेट आवर फ्रीडम टुडे लेट अस रिमाइंड दैट ट्रू पैट्रियोटिज्म लाइज नॉट ओनली इन वर्ड्स but also in our actions by being responsible citizens, respecting one another, protecting our environment and contributing positively to our nation. राइट। और उसके बाद यहाँ पे जो है प्रिया बोलेगी, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज द हैंड्स ऑफ इट्स यूथ, लेट अस ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक आवर नेशन प्राउड। तो ये सब लाइन जो है ये बीच बीच में ये परफॉर्मेंस में अच्छे अच्छे लाइन्स का यूज़ कर सकती है वो, है ना। परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई स्पीच है तो स्पीच के बाद ये बोल सकती है ना। उसके बाद बिफोर वी कंक्लूड लेट अस टेक अ मोमेंट टू ऑनर द काउंटलेस हीरोज। अब बहुत सारा जब परफॉर्मेंस हो जाएगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑडियंस को याद दिलाना है कि नहीं, जो हमारे लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कितने इंपॉर्टेंट थे, है ना। आज हम लोग अगर आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जो है ये इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑडियंस को रिमाइंड करवाना है ना। तो यहाँ पे बिफोर वी कंक्लूड लेट अस टेक अ मोमेंट टू ऑनर द काउंटलेस हीरोज नॉन एंड अननोन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी हीरो हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं जिसको हम लोग नहीं जानते। जो बड़े-बड़े जो महान जो फ्रीडम फाइटर्स था वही लोग को जानते हैं। लेकिन क्या केवल एक फ्रीडम फाइटर से तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। सो हमारे लिए जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो नॉन है या अननोन है, सारे हमारे लिए क्या रिस्पेक्टेबल हैं और वो हमेशा जो है भारत के लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे, है ना। वो सैक्रिफाइस कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन, और जो उनका जो सैक्रिफाइस है वो जनरेशन टू जनरेशन वो सभी लोगों को, जो यंग जनरेशन है, आने वाला जनरेशन, सबको इंस्पायर करते रहेंगे, है ना। उसके बाद जब सारा परफॉर्मेंस हो जाएगा तो उसके बाद जो क्लोजिंग लाइन जो है वो बोलना है। यहाँ पे जो फर्स्ट एंकर बोलेगी, ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे लेट अस प्लीज। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट जो एंकर है वो सबको जो प्रतिज्ञा दिलवाएगी, है ना, सारी ऑडियंस को, सारी टीचर्स को, सारे बच्चों को, है ना, टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ उसके बाद जो सेकंड जो यहाँ पे जो प्लेस जो बोलेगी प्रिया, टू रिस्पेक्ट आवर डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन आवर यूनिटी, बिकॉज इंडिया, हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी वाला कंट्री। यहाँ पे अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग लैंग्वेज बोला जाता है, अलग-अलग रिलीजन है। तो ये चीज़ हमारा डाइवर्सिटी नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ और यूनिटी का होना चाहिए, है ना? राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे लोगों को यहाँ पे प्लेस दिलवाना है ना? टू सर्व आवर नेशन विथ ऑनेस्टी, कंपैशन एंड डेडिकेशन, विथ हार्ट्स फिल्ड विथ ग्रैटिट्यूड एंड प्राइड, वी कंक्लूड टुडेज़ सेलिब्रेशन। है ना? उसके बाद दोनों एंकर जो है, जो फर्स्ट एंकर और सेकंड एंकर दिव्या और प्रिया, दोनों यहाँ पे जो है वो बोलेगी, थैंक यू एवरीवन फॉर योर enthusiastic participation and gracious presence, wishing you all a very happy Independence Day। सो यहाँ पे ग्रेसियस का मतलब होता है ना, दयालु, कृपापूर्ण, मतलब जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आप लोगों ने जो ये काइंड हार्टेड ये चीज़ों को आप डिलीवर किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ग्रेसियस का मतलब होता है कृपापूर्ण या दयालु होता है, राइट। और enthusiastic मतलब होता है पूरा जोश खरोश के साथ, मतलब जोश के साथ जो आपने पार्टिसिपेशन किया, आपने अच्छा परफॉर्म किया, है ना। तो यहाँ पे enthusiastic का मतलब ये होता है, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।